गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने प्लांट मोर्फोलॉजी का आज लास्ट वीडियो है, इसमें अपना डिस्कशन करने वाले हैं सम फैमिलीज और इन्हीं फैमिली में आपकी कुछ फैमिली जो है बेटा दे रखी है। जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोगों को एक सोलोनेसी फैमिली दे रखी है, इसी टाइप से एक आप लोगों को फेबेसी फैमिली दे रखी है और इसी टाइप से आपके लिलियसी जो है फैमिली आपके दे रखी है। यानी ये जो 3 फैमिलीज जो है वो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में दे रखी है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो आपके मालवेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली जो है वो भी आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में 12th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो अपने आज जो वीडियो रहेगा उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से सोलोनेसी, फेबेसी एंड लिलियसी फैमिली जो है उन्हीं का डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। बेटा जब भी आप किसी फैमिली की बात करोगे, फैमिली का मतलब है कि आप उस मतलब ग्रुप से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स थे उन सब प्लांट्स का डिटेल जो है वो A to Z कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जब भी फैमिली बात करेंगे तो आप प्लांट का हैबिटेट से स्टार्ट करके कि प्लांट कौन से हैबिट और हैबिटेट के अंदर मिल रहा है अपने को, उसके अलावा उस प्लांट के अंदर रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, शूट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, और इस शूट के अंदर आप लोगों को फर्दर वही स्टेम का, लीफ का, इसके अलावा फ्लावर का, इन सब का डिटेल अपने को करना है। और फ्लावर के बाद में वही फ्रूट एंड जो सीड जो पार्ट है उनका जब आप लोग डिटेल कर लोगे तो आप बोलोगे कि हमने कंप्लीट फैमिली जो है उसका डिस्कशन कर लिया। और ये जितने भी पार्ट होंगे, चाहे उसका रूट वाला हो, शूट वाला, लीफ, ब्रांच जो भी है, उन सब का डिटेल करने के साथ साथ में आप लोगों को इनसे रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स जो है उस टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं कि हमें फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम जो है उनको डिस्कशन करना है इस फैमिली के डिटेल में। और लास्ट फाइनल इस फैमिली में अपने जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि इस फैमिली के जो भी मेंबर्स है उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या रहती है। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं फैमिली, उनके अंदर अपने इन्हीं टॉपिक्स को मेन हेडिंग्स की फॉर्म में रखते हुए डिस्कशन करेंगे। एक बार आप यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे कि भाई हमें फैमिली में किस चीज़ को डिस्कशन करना है तो आप एक बार लें। बेटा फर्स्ट फैमिली आप डिस्कशन कर रहे हैं सोलोनेसी फैमिली, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसका एक मेंबर पोटैटो है, इसलिए आप इसको पोटैटो फैमिली भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। बेटा सोलोनेसी फैमिली की खास बात क्या होती है कि आपने कहीं डिस्कशन किया था कि सर ये ओवरी है, ओवरीज के अंदर अपने को कार्पल्स मिलते हैं और कार्पल्स के अंदर अपने को ओव्यूल्स मिलते हैं। क्या मिल रहे थे भाई? ओव्यूल्स मिल रहे थे। तो इस फैमिली में ये कह रहा है कि जिस एरिया पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं उस एरिया, ओव्यूल्स अटैच जो पार्ट था वो एरिया थोड़ा सा, यानी प्लेसेंटा वाला पोर्शन थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। इस वजह से आप इस फैमिली का नेम आपने क्या रखा, इसका सोलोनेसी फैमिली नेम रखा। तो ध्यान रखिए, सोलोनेसी फैमिली जो इसका प्लेसेंटा पार्ट है वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, इस वजह से आपने इसका नेम क्या दे रखा है, सोलोनेसी फैमिली। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, यानी इन एरियाज के अंदर ये फैमिली जो है इसके मेंबर्स अपने को मिलते हैं। मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, सो मैनी सीड्स आर फॉर्म इन द टोमेटो, ब्रेंजिल एटसेट्रा। यानी जिन प्लांट्स में पर्टिकुलर सोलोनेसी फैमिली में बात करें कि जो ओव्यूल्स हैं उनकी नंबर खूब सारी होती है और अपने को पता है कि मैच्योर ओव्यूल ही किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, तो आप बोल सकते हैं कि मैनी सीड्स आर फाउंड इन टोमेटो, ब्रेंजिल। मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर हर्ब्स, यानी किस टाइप के प्लांट है बेटा, हर्ब्स टाइप के प्लांट हैं। सम ऑफ देम आर शर्ब, और कुछ शर्ब भी मिलेंगे अपने को, और रेयरली आप लोगों को किस फॉर्म में मिलेंगे, ट्रीज की फॉर्म में मिलने वाले हैं। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और पोटैटो में आप लोगों को पता है स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, पर्टिकुलर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है बेटा, जिसको आप लोग ट्यूबर भी बोलते हैं।
इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों ने किया था। उसके बाद इसने लिखा है स्टेम जो है वो हर्बेशियस है, मीन्स ग्रीन कलर का है, रेयरली वुडी, और रेयरली चांस है कि वो वुड हो, एरियल भी होता है, इरेक्ट भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, ब्रांच भी है, सॉलिड और होलो भी हो सकता है, हेरी और ग्लेब्रस, यानी ग्लेब्रस का मतलब स्मूथ होता है। द टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट। भाई रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम है, और स्टेम की बात करें हर्बेशियर, रेयरली वुडी मिलेगा आपको, एरियल होता है, इरेक्ट होता है। सब में आप लोगों को मॉडिफिकेशन भी मिलता है, जैसे आप लोगों ने कहा सर पोटैटो के अंदर हमें अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मिलता है, एरियल स्टेम नहीं होता। उसके बाद लिखा है लीव्स, सिंपल टाइप ऑफ लीफ है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड। बेटा देखो यहाँ टर्म आ रही है पिन्नेटली कंपाउंड, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को वन मिडरिप मिलने वाली है, और उस मिडरिप से लेटरल लीफ जो मिलेगी उसके ऊपर इस टाइप से लीफलेट्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। पिन्नेटली का मीनिंग है कि ओनली वन मिडरिप जो है वो अपने को मिलेगी। एक्स स्टिप्यूलेट मतलब लीफ की जो पेटियोल पोर्शन है, इस पेटियोल पे आप लोगों को कहीं भी स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलती, अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। वेनेशन जो है बेटा कैसा मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, और बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन स्टेम। और स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है बेटा, ये बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स की बात अपने वैसे भी एनाटॉमी के अंदर डिस्कशन करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कशन करेंगे कि बाई कोलेट्रल क्या होता है ये, बट इसके अंदर अपने को कैसे वेस्कुलर बंडल मिलने वाले हैं, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल से मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा वेजिटेटिव या जनरल कैरेक्टर जैसे स्टेम का, रूट का, लीफ का, ये कंप्लीट होने के बाद अपने बात करते हैं कि इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या है। मीन्स सबसे पहले आप लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस पे जाएंगे कि इसके अंदर अपने को इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलने वाला है। तो आपने कहा सर इसमें सोलेटरी, एक्सिलरी और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, सोलेनम के अंदर एग्जाम्पल दिया है इसने। और मोनोकेशियल साइम इज ऑफ टू टाइप्स, यानी ये मोनोकेशियल साइम है वो या तो हेलिकोइड मिलेगा जैसे सोलेनम के अंदर, या स्कॉर्पोइड कंडीशन मिलेगी एट्रोपा प्लांट्स के अंदर। एक्सेप्शन इसने लिखा है सोलेटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन धतूरा। धतूरे के अंदर सोलेटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है बेटा, यानी सिर्फ अकेला फ्लावर मिलेगा और टर्मिनल पार्ट में। आगे इसने लिखा है फ्लावर की कैसी कंडीशंस होती है, तो ये कह रहा है कि फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, यानी फ्लावर्स में आप लोगों को क्या मिलने वाला है बेटा, ब्रैक्ट मिलने वाला है। और रेयरली आप लोगों को ई ब्रैक्टिएट भी मिलेंगे, या फिर फ्लावर कैसे हो सकते हैं, EBR हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल होंगे, मीन्स वही सिंबल इस टाइप से। कंप्लीट का मतलब इसमें कैलेक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोशियम होगा एंड गाइनोशियम होगा, 4 ओरल्स आपको मिलेंगे। हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, मीन्स ओवरी सबसे ऊपर ही ऊपर होगी और अदर पार्ट जो है वो नीचे वाले हिस्से से निकलेंगे। पेंटामेरस मीन्स कैलेक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, इनकी नंबर कितनी होगी बेटा, 5 होगी। एंड एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब जब आप कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसी भी एंगल से यदि आप इसको कट करते हैं। तो सारी बातें अपने इन्हीं के अंदर डिस्कशन कर ली। वैसे कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सेपल्स कितनी, क्योंकि पेंटामेरस है तो 5 होगी। गैमोसेपलस मीन्स जो सेपल्स है वो आपस में क्या होंगे बेटा, अटैच होंगे। और एस्टिवेशन जो है वो कैसा होगा, वेलवेट होगा, मीन्स वन सेपल का एज जो है वो अदर सेपल के एज के सामने होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। फिर कोरोला की बात कर रहा है बेटा, और ये सॉरी इसमें सेपल्स में परसिस्टेंट भी होते हैं बेटा, जैसे अपने टोमेटो के अंदर, ब्रेंजिल के अंदर बात किए थे कि भाई ये जो है वो फ्रूट बनने के बाद भी उसके साथ अटैच रहते हैं। कोरोला में बात करें तो पेटल्स की नंबर कितनी है, 5। गैमोपेटल्स यानी पेटल्स भी आपस में अटैच है और इनका एस्टिवेशन भी कैसा है बेटा, वेलवेट टाइप का है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम इसने कहा कि स्टेमेन्स जो होते हैं उनकी नंबर कितनी है, 5। पॉलीएंड्रस है, मीन्स सारे के सारे स्टेमेन जो है वो अलग अलग रहते हैं, आपस में अटैच नहीं है। बट एपीपेटलस स्टेमेन्स होते हैं, मतलब स्टेमेन किसके साथ अटैच होंगे बेटा, वो सेपल्स के सॉरी पेटल्स के साथ अटैच होंगे, एपीपेटलस कंडीशन है। और इंट्रोज, एक ध्यान दें कि जो आपका स्टेमेन है उस स्टेमेन के अंदर जो एंथर वाला पोर्शन होता है बेटा, उस एंथर वाले पोर्शन में जनरली बाइलोब्ड एंथर आप लोग डिस्कशन करते हैं।
इस टाइप से जो एंथर आपको जनरली मिलता है वो इस टाइप से बाई लॉब्ड आपने डायग्राम में भी ऐसे ड्रॉ किया था। यदि इसको रिप्रेजेंट करें सिर्फ एंथर पोर्शन को, सॉरी एंथर वाले पोर्शन को, तो आप लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इनर वाली साइड में ओपन है तो इसको इंट्रोज बोलेंगे, और यदि बाहर वाली साइड में इस टाइप से ओपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोज बोलते हैं। ये बाई लॉब्ड है और ये ऐसा होता है तो कैसा होता है, यूनिलॉब्ड। ये मालवेसी में मिलता है, बाकी ज़्यादातर अपने को बाई लॉब्ड कंडीशन ही मिलती है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले। फिर इसने लिखा हुआ है गाइनोशियम का। गाइनोशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं बेटा, 2 है। सिन कार्पस मीन्स बोथ कार्पल्स आप आर अटैच विद ईच अदर। प्लेसेंटेशन कैसे मिलेगा आप लोगों को, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा। और ओवरी कैसी है बेटा, सुपीरियर है। और बाई लोक्यूलर यानी लोक्यूल्स की नंबर भी कितनी है, 2 है। और स्पेशल फीचर है इसमें कि स्वेलन प्लेसेंटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था सोलोनेसी नेम क्यों दिया गया इस फैमिली का, क्योंकि इसमें स्वेलन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिगेट सेप्टम होता है। मीन्स जो सेप्टम है इस टाइप से वो तिरछा होता है, सीधा नहीं होता। ये सेप्टा जो है थोड़ा सा ऑब्लिक होता है, और ये प्लेसेंटा इसका स्वेला प्लेसेंटा होता है। इसके ऊपर आप लोगों को इस टाइप से एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो मिल रहा है बेटा। ओवरी अरेंज ऑब्लिगेटरी ऑन थैलेमस। कार्पल्स मूव एट 40, यानी ये बिल्कुल राइट ना होकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री जो है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। पोस्टीरियर कार्पल्स टर्न्स ऑन राइट साइड एंड एंटीरियर टर्न्स ऑन लेफ्ट साइड। इस टाइप से आप यूँ कह सकते हैं कि भाई ये जो इसमें कार्पल्स जो है वो थोड़े से मूव कर जाते हैं 45 डिग्री के ऊपर। तो ये आपके सोलोनेसी फैमिली के सारे करैक्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले की बात करेंगे बेटा। इसके बाद इसने लिख रखा है उसी ओवरीज के अंदर, मल्टी लोकुलर ओवरी इज फॉर्म्ड इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर आप लोगों को मल्टी लोकुलर ओवरी मिल सकती है। एंड दतूरा में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, बीच में कई बार फॉल सेप्टम बनने की वजह से आपको मल्टी लोकुलर ओवरी जो है वो मिल जाती है। फ्रूट की बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है कि फ्लैशी फ्रूट होता है, जिसको आप बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं, जैसे टोमेटो और ब्रेंजिल। बेटा वैसे अपने डिस्कशन किया था कि फ्रूट के टाइप्स अपने को ज़्यादा याद नहीं रखने, बट जिस टाइप से आप लोगों ने मैंगो के अंदर, कोकोनट के अंदर डिस्कशन किए थे, उसी टाइप से जो फैमिलीज आपकी दी हुई है सिलेबस में, उस फैमिली से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर प्लांट है उसके आपको फ्रूट्स के टाइप भी याद रखने हैं। इसमें बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है और सम टाइम कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे आप लोगों को दतूरे के अंदर द फ्रूट ऑफ द दतूरा इज कैप्सूल। उसके बाद सीड की बात करें तो मैनी, बहुत सारे सीड हैं, एंड एंडोस्पर्मिक सीड है या एंडोस्पर्मस जो है यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने कैस्टर का एग्जांपल का डिस्कशन किया था। वैसे ये प्लांट जो है सोलोनेसी फैमिली के वो डाइकोट प्लांट है, बट बेटा आप लोगों को एक्सेप्शनली इसके अंदर कैसे मिलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं। और इनके फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो वही BR ब्रैकेट प्रेजेंट है तो BR, नहीं है तो EBR। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है। कैलेक्स मीन्स सेपल्स की नंबर 5 है, गेमोसेपलस है, ब्रैकेट में बंद है। कोरोला मीन्स पेटल्स की नंबर भी कितनी है बेटा, 5 है, ये भी आपस में गेमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम में स्टेमेंस 5 है। अडेशन शो नहीं कर रहे बेटा, बट क्वेश्चन शो नहीं कर रहे, बट दूसरे के साथ अडेशन शो कर रहे हैं पेटल्स के साथ। गाइनोशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स 2 है, बोथ कार्पल्स आर अटैच मीन्स इन कार्पस कंडीशन है। और ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ओवरी कैसी है बेटा, सुपीरियर है। तो ये आपके इस फैमिली से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अपने डिस्कशन हुए। अब अपने बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूले की, सॉरी बेटा फ्लोरल डायग्राम की। देखो ये डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल इजी सा दिख रहा है, मैं आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करके भी नहीं बताने वाला। ये सिचुएशन आपने कहा था कि सर ये पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि मदर एक्सिस है। और इस मदर एक्सिस पे जनरली आप लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप इस मदर एक्सिस को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा है पढ़े रहने दें। जनरली आप लोगों को डॉट ड्रॉ नहीं करना बेटा, यहाँ पे इस डॉट की जगह आप लोगों को ये प्लस वाला सिंबल जो है इसको करके ऐसे राउंड कर देना है, ताकि अपने को सिमेट्री का भी पता लग जाए कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। बिकॉज वी शो सिमेट्री इन फ्लोरल डायग्राम एट द पोस्टीरियर एंड और वी कैन से एट मदर एक्सिस। तो इस डॉट की जगह आप लोगों को प्लस का सिंबल। फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है बेटा, इतनी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही हो, मैं इसको अलग से यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है इसने,
ये है बेटा सेपल, और ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सेपल है, तो 1 ये हो गया, सेकंड सेपल ये हो गया। इसी टाइप से थर्ड सेपल, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन भी है बेटा। इसी टाइप से फोर्थ सेपल, और इसी टाइप से फिफ्थ सेपल। तो ये सेपल्स इसने शो कर रखे हैं बेटा आउटर। बट आपने कहा था कि सर गैमोसेपलस कंडीशन है, मीन सेपल्स आपस में अटैच है, सेपल्स की नंबर 1 2 3 4 5 है। तो आप लोगों ने लिखा कि सर K5 है और आपस में अटैच है, गैमो वाली कंडीशन है, मीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आपने ब्रैकेट में बंद भी लिखा था फॉर्मूले के अंदर। इसी टाइप से ये जो स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ से लेकर ये वाली, ये है पेटल्स, और ये सेपल के अल्टरनेट होता है। देखो सेपल यहाँ से यहाँ तक है तो पेटल यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स इसके अल्टरनेट होता है बेटा। पेटल को जनरली थोड़ा सा राउंड शेप से आप लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन है, मीन्स इसका एज जो है दूसरे के सामने है। इस टाइप से ये पेटल्स जो है इनकी नंबर भी 5 और वेलवेट एस्टिवेशन, ये भी आपस में गेमो पेटलस कंडीशन को शो कर रहे हैं, आपस में अटैच होते हैं बेटा। तो आप लिख सकते हैं कि सर इसको भी हमने सी से लिखा था फॉर्मूले में। सी में आपने पेटल्स की नंबर 5 लिखी थी और गेमो पेटलस है, मीन्स ब्रैकेट में लिखा था। फिर इसके बाद बेटा बात करते हैं आप लोग इनके अंदर वाले ओरल की, जिसमें एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम in पर्टिकुलर आप लोगों को एंथर पार्ट डायग्राम में शो करते हैं अपने। तो देखो ये एंथर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये वही बाइलॉब्ड एंथर है और इनर साइड की तरफ ओपन होता दिख रहा है, ये वाली ओपनिंग साइड है, इसकी इंट्रोज कंडीशन को दर्शाता है। तो ये आपके कितने हैं 1 2 3 4 5, और ये अल्टरनेट होते हैं, जैसे ये यहाँ था, ये यहाँ है, ये यहाँ मिलने वाला है। 1 2 3 4 एंड 5। एंथर्स आपस में तो अटैच नहीं है बेटा, ये पेटल्स के साथ अटैच है, यानी ये पेटल के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को आपने लिखा था कि एपीपेटलस कंडीशन, मींस एंड्रोशियम में जो है, इस एंड्रोशियम में स्टेमेन की नंबर 5 है, आपस में अटैच नहीं है बट पेटल्स के साथ अटैच है, मींस कोरोला के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं। तो ये जो अपर साइड का ब्रैकेट है वो लगेगा। उसके बाद बेटा आप गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम जो है ये ओवरी रिप्रेजेंट कर रही है। इस ओवरी में आप लोगों को कार्पल्स की नंबर 2 दिख रही है, और कार्पल जो है वो थोड़ा सा 45 डिग्री पे रोटेट है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इस टाइप से स्वेलअप प्लेसेंटा है, स्वेलअप प्लेसेंटा पे एक्साइल प्लेसेंटेशन अपने को मिल रहा है। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम भी बेटा अपना पूरा होता है सोलोनेसी फैमिली का। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा, कि किस टाइप से फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट या शो किया जाता है। बेटा फ्लोरल डायग्राम के बाद आप लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, मीन सोलोनेसी फैमिली। तो इसमें कह रहा है कि फूड की फॉर्म में कौन कौन से प्लांट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा आप लोगों को पर्टिकुलर प्लांट जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका बॉटनिकल नेम, और कौन सा पार्ट जो है वो यूजेबल है उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे इसने कहा कि पोटैटो के अंदर आप लोग सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नेम है, और एडिबल पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है बेटा पोटैटो के अंदर वो एडिबल है। इसी टाइप से टोमेटो की बात करें तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका नेम है। ब्रेंजिल की बात करें तो सोलेनम मेलेंजेला जेना नेम है इसका। मकोई की बात करें तो सोलेनम निग्रम। चिल्ली मिर्ची की बात करें तो कैप्सिकम एनुअम इसका नेम है बेटा। और शिमला मिर्ची की बात करें तो कैप्सिकम फ्रूटिकेंस जो है इसका नेम है। रसबेरी की बात करें तो आप इसको बोल सकते हैं फाइसेलिस परवुवियना इसका नेम है। इसी टाइप से इसी फैमिली के अंदर आप लोगों को कुछ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना है, या फिर इस एट्रोपा बेलाडोना से इसने लिखा है कि एट्रोपिन जो है वो आपको मिलती है जो डायलेट करती है प्यूपिल को। तो इस टाइप से इस फैमिली के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लोग अपने मॉड्यूल से रीड करें बेटा। कुछ जो बॉटनिकल नेम और कौन सा पार्ट यूज होता है फ्रूट का वो आपके इसमें दे रखा है, जिसको आप आराम से मॉड्यूल से रीड करें। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछें बेटा। नेक्स्ट फैमिली अपना डिस्कशन करेंगे वो है लेग्यूमिनोसी। बेटा लेग्यूमिनोसी फैमिली की बात करें तो
इनके अंदर जो फ्रूट है तो लेग्यूम टाइप का फ्रूट अपने को जनरली मिल रहा है। इसमें कहा है कि इस फैमिली को आप लोग, क्योंकि लार्ज फैमिली है इसलिए आप इसको 3 सब फैमिलीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट फैमिली है पेपिलियोनेसी या फिर लोटोइडी भी आप इसको बोलते हैं। सेकंड है सीजल पिनोइडी और थर्ड है आपकी मीमोसोइडी। यानी लेग्यूमिनोसी की 3 सब फैमिलीज है। फर्स्ट पेपिलियोनेसी, सेकंड आप लोगों के सीजल पिनोइडी और थर्ड आपकी इसने दे रखी है मीमोसोइडी। तो ये इसने सब फैमिलीज जो है इनके नेम याद रखना है बेटा। अपने सिलेबस में पेपिलियोनेसी या इसी को आप लोग फेबेसी फैमिली जो है वो आप लोग नेम देते हैं, और इसी पेपिलियोनेसी फैमिली के अंदर पल्स जो है, दालें जो है वो आती है, इसलिए आपको उसको पल्स फैमिली या पी फैमिली भी नेम दे रहे हैं। इस फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें बेटा आप लोग, तो इसमें कह रहा है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्री, श्रब, हर्ब एंड आर फाउंड इन दिस फैमिली। यानी इसमें प्लांट के टाइप की बात करें तो ट्री भी मिलेगा, हर्ब्स भी मिलेंगे, सब्स भी मिलेंगे आप लोगों को। रूट्स की बात करें तो रूट्स आर ब्रांच्ड एंड टैप रूट। किस टाइप की बेटा? रूट टैप रूट होती है। ज़्यादातर इस रूट में आप लोगों को नोड्यूल्स मिलते हैं, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट। इन रूट नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है, और ये राइजोबियम क्या करेगा? जनरली लेग्यूमिनोसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने वाला है। इनके स्टेम की बात करें तो या तो इरेक्ट होगा और सिलेंड्रिकल होगा। लीफ से रिलेटेड बात करें तो बेटा इसने लिखा है कि स्टिपुलेटेड लीफ होगी, सिंपल और पिनेटली कंपाउंड हो सकती है। लीफ बेस जो है वो पल्विनस में कन्वर्ट होगा, मींस लीफ बेस थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है बेटा, जिसको पल्विनस बोलते हैं। वेनेसन जो है इसमें रेटिकुलेट और अल्टरनेट टाइप की लीफ अपने को मिलने वाली है बेटा। ये सारी चीजें अपने लीफ में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें टिपिकल रेसिमोस टाइप का अपने को इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर बेटा ब्रैक्टिएट टाइप का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है, पेंटामेरस है एंड जाइगोमॉर्फिक है बेटा। जाइगोमॉर्फिक मींस इस टाइप की सिमेट्री शो करेगा। पेंटामेरस मींस 5 होंगे इसके अंदर। हाइपोगाइनस का मतलब वही ओवरी सुपीरियर होगी। इसके अलावा बाइसेक्सुअल का मतलब मेल फीमेल दोनों, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट है। द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ओड पेटल्स, डिसिमिलर पेटल एंड एंड्रोशियम। मींस इसमें जो सेपल्स पेटल्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी अलग, क्योंकि आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि पी फैमिली के अंदर आपको वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन मिलता है, जिसमें जो लार्ज साइज का पेटल्स था वो आपको एंटीरियर साइड पे मिल रहा था, सॉरी पोस्टीरियर साइड पे मिल रहा था, जिसको आप लोगों ने नेम दिया था स्टैंडर्ड, और उसके बाद लेटरल वाले पोजीशन को आपने लिखा था विंग्स, और उसके नीचे वालों को आपने लिखा था कील। तो ये अरेंजमेंट इसमें मिलता है, इस वजह से इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। कैलेक्स की बात करें बेटा तो इसमें नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं? 5 है। गैमोसेपलस है, मीन्स आपस में अटैच है। एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन मिलेगा और या फिर वेलवेट एस्टिवेशन अपने को ज़्यादातर वेलवेट मिलेगा, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन भी मिल सकता है सेपल्स के अंदर। कोरोला की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट मेन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी। पेटल्स जो है वो 5 होंगे। पेपिलियोनेस ये सभी जो बात की थी वो आपको कंडीशन मिलने वाली है। पॉलीपेटलस कंडीशन है, मींस ईच पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। और ओड जो है आउट ऑफ 5 पेटल्स टुवर्ड्स द मदर एक्सिस, यानी जो 5 होंगे उनमें से, क्योंकि 5 में से 2 के ग्रुप बनाए तो ओड वाला कहाँ मिलेगा? मदर एक्सिस की तरफ मिलेगा आप लोगों को। इन इट द लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पेटल विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम बोलते हैं इसको। बिलो द वैक्सिलम 2 स्मॉल फ्री लेटरल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप लोगों ने विंग्स बोला। एंटीरियर 2 पेटल्स जो आपस में फ्यूज होते हैं, जिनको बेटा क्या बोलते हैं आप लोग? कील जो है वो नेम देते हैं आप लोग। बोट शेप स्ट्रक्चर नोन एज कील, और क्रेना भी इसको बोलते हैं, विच एनक्लोज द एसेंशियल ऑर्गन्स स्टेमेंस एंड पिस्टिल को कवर करने का काम करते हैं। सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन नेम देते हैं बेटा। फिर वही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करें आप लोग तो इसने कहा कि इसके अंदर एंड्रोशियम जो है इट इज द सेकेंड मेन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द सब फैमिली लेग्यूमिनोसी। और एंड्रोशियम में बेटा आप लोगों को स्टेमेन 10 मिलते हैं। डाइडेल्फस है, आप लोगों ने लिखा था कि व्हेन एंड्रोशियम के जो फिलामेंट है वो आपस में अटैच हो
तो इस कंडीशन को अडेल्फस कंडीशन आप लोगों ने लिखा था। इसमें 9+1 की अरेंजमेंट जो है डाइडेल्फस 2 ग्रुप्स में अपने को मिलता है, जिसमें 9 1 में होते हैं और 1 जो स्टेमन है वो अलग रहता है। 9 जो बात करें आप लोग एंटीरियर साइड में है, आपस में अटैच है, और 1 जो है पोस्टीरियर साइड में वो फ्री है। जनरली आप लोग इसके लिए 1+9 और 9 आपस में अटैच है और 1 फ्री है, ये सिचुएशन लिखते हैं। जनरली ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि जब भी आप फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा एंटीरियर पोजीशन को फर्स्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, तो सॉरी पोस्टीरियर को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। पोस्टीरियर पॉइंट वाला 1 फ्री है और 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एंटीरियर वाले अटैच हैं। तो 1+9 की अरेंजमेंट होती है, बट बहुत सारी बुक्स जो है आपकी इवन एनसीईआरटी में भी 9+1 की अरेंजमेंट दे रखी है, 9+1 की अरेंजमेंट दे रखी है, इसलिए अपने इसको 9+1 भी लिख देते हैं और 1+9 भी लिख देते हैं, दोनों ही कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद इसने लिखा है कि 9 स्टेमन फ्यूज टुगेदर फॉर्म ए सीथ अराउंड द पिस्टिल व्हाइल द 10th पोस्टीरियर 1 इज फ्री। और एंथर जो है वो डेशियस होते हैं, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक फटने वाले हैं। फिर इसने लिखा है गाइनोशियम की बात, तो गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी। नंबर ऑफ कार्पल्स कितने बेटा? मोनोकार्पलरी है। यूनिलोक्यूलर कंडीशंस है। मैनी ओव्यूल्स, यानी उसी लोक्यूल के अंदर खूब सारे ओव्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। ओवरी सुपीरियर है। स्टाइल जो है वो सिंगल होगी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, और आपने लिखा था इस टाइप से पोर्ड के अंदर, फली के अंदर कि जो मार्जिन्स होती है उसी मार्जिन के ऊपर इस टाइप से आप लोगों को ओव्यूल्स मिलते हैं, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है बेटा। फ्रूट की बात करें तो इनके अंदर लेग्यूम और पॉड टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं। सम टाइम लोमेटम फ्रूट भी अपने को मिलेगा, जैसे एरेकिस हाइपोजिया जो ग्राउंड नट है उसके अंदर। सीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड 1 to many, खूब सारे सीड्स मिलेंगे, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि ये बेटा डाइकोट है, डाइकोट में अपने को कैसे मिलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ही मिलते हैं। लास्ट इसमें ले रखा है बेटा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा बेटा? BR होगा। एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। आपने कहा जाइगोमॉर्फिक है मीन्स ये सिंबल लिखेगा। बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल के लिए ये सिंबल होगा। फिर आपने कहा कि सेपल्स मीन्स कैलिक्स जो है उसमें सेपल्स की नंबर 5 है और गैमो पेटलस कंडीशन है, तो ये कोरोला मीन्स एंड्रोशियम, सॉरी पेटल्स जो है वो स्पेसिफाइड है बेटा। पेटल्स में 1 लार्ज साइज का है तो इसको आपने 1 लिख दिया। 2 फिर उससे छोटे साइज के हैं तो इसको 2 लिख दिया। फिर 2 बिल्कुल छोटे हैं तो इनको फिर से 2 लिख दिया। बट एंटीरियर वाले 2 आपस में अटैच है तो लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में भी आप लोगों ने लिख दिया। फिर बात करते हैं आप लोग गाइनोशियम की, सॉरी एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम में आपने कहा कि स्टेमेंस की नंबर कितनी है? 10 है, तो इसको या तो लिख दें 1+9 ब्रैकेट में, या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे? 9 ब्रैकेट में +1, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशन अपने को लिखनी चाहिए। फिर गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स कितना है? 1 है, और ओवरी सुपीरियर है। जुड़ने वाली कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि सिंगल मोनोकार्पलरी ओवरी है तो अटैचमेंट किसी के साथ होता नहीं, तो ब्रैकेट में नहीं होगा। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला होगा। एक बार आप इसका फ्लोरल फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं बेटा। जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बात करें तो ये जो सिचुएशन है एंटीरियर पोजीशन पे, ये क्या है? ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट के बाद में 1 2 3 4 5 क्या है बेटा? इसके अंदर सेपल्स की नंबर कितनी है? 5, और सेपल्स आपस में अटैच भी है। ध्यान रखें बेटा, सोलोनेसी में और इसमें एक डिफरेंस आएगा। सोलोनेसी फैमिली में आप लोगों ने इन 5 सेपल्स की बात की थी, तो ओड जो सेपल था वो पोस्टीरियर पोजीशन पे था, मदर एक्सिस पे था। इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया था उसके अंदर आप लोगों ने, इस टाइप से ड्रॉ किया था। मीन्स एंटीरियर पोजीशन पे इवन वाले थे और ओड वाला कहाँ था? पोस्टीरियर एंड पे था, मदर एक्सिस की तरफ था। जबकि इस फैमिली में जो ओड वाला है वो बेटा कहाँ होता है? एंटीरियर पोजीशन पे होता है, और पोस्टीरियर पोजीशन पे आप लोगों को इवन वाली कंडीशन मिलती है। सिर्फ ये हल्का सा ये डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, अब जब ये है तो इनके अल्टरनेट ड्रॉ करेंगे आप लोग। इनके अल्टरनेट ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप लोगों ने
पेटल्स को यहाँ से अल्टरनेट स्टार्ट किया था। अब इसमें बेटा ओड कंडीशन यहाँ पे है तो पेटल्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इसका स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये इसके लेटरल क्या हो जाएंगे, विंग्स हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कील हो जाएंगे। मीन्स ये सिचुएशन होगी कोरोला के अंदर जो सेपल्स है, सॉरी पेटल्स जो है वो 1 प्लस में 2 एंड प्लस में 2, और ये 2 जो है वो आपस में अटैच भी है, तो ये सिचुएशन अपने को मिलने वाली है। फिर बेटा इस एंड्रोशियम की बात करें, एंथर वाले पोर्शन की बात करें आप लोग, तो एंथर में इसने कहा कि 1 जो है कौन सी साइड वाला, पोस्टीरियर साइड वाला फ्री है। रिमेनिंग जो 9 है बेटा 1 2 3 4, और इसमें जो 5th है उसको भी यहाँ सेंटर में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि इक्वल नंबर में रहे। तो 1 सेंटर वाले के बाद में 4 इधर होंगे और 4 इस साइड में होंगे बेटा। ये 4 है। अब ये टोटल 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये तो आपस में अटैच है। मींस 9 तो इस टाइप से ब्रैकेट में बंद होंगे, और 1 जो है वो क्या होता है बेटा, फ्री होता है। मींस यहाँ डाइडेल्फस कंडीशन होगी, 2 ग्रुप्स अपने को मिल रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अटैच हो गए, 1 फ्री हो गया। ये एंड्रोशियम की है। और रही बात गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम के अंदर इसने कहा कि जो ओवरी है उसके अंदर आप लोगों को इस टाइप से मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलने वाला है, और नंबर ऑफ लोक्यूल्स कितने होते हैं बेटा, 1 होते हैं, और कार्पल्स की नंबर भी कितनी है इसमें, 1 है। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम भी कंप्लीट होता है। अब इस पी फैमिली की या लेगुमिनोसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। बेटा नेम से ही है कि ये आपके एक टाइप से पॉड या फली वाली फैमिली है। मीन्स इससे अपने को पल्सेस दालें मिलने वाली है। जैसे अरहर का नेम आपसे पूछ लेता है, कैजनस कजान जो है, चना जो है उसका साइसर एरेटिनम है, मटर का पाइसम सेटाइवम है। उर्द की बात करें, ब्लैक ग्राम की बात करें जिसको बोलते हैं फेसियोलस मूंगा, और विग्ना मूंगा भी आप लोग इसको बोलते हैं। मूंग की बात करें तो विग्ना रेडिएटा बेटा इसका नेम है, या फेसियोलस रेडिएटा इसका नेम है। मसूर की बात करें तो लेंस एस्कुलेंटा या फिर लेंस कुलिनेरिस, और इरुअम लेंस भी इसको आप लोग नेम दे सकते हैं। इसमें खूब सारी दालें आती है बेटा, इन सब का नेम आप लोगों को याद रखना है। बोटनिकल नेम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मालवेसी सॉरी लेग्यूमिनोसी फैमिली की। इसी टाइप से इसने सोयाबीन दे रखा है, ग्लाइसिन मैक्स जिसका नेम है। ग्वार का नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका नेम है। मेथी का नेम ट्राइगोनेला फेनम ग्रेनिकम इसका नेम है। इसी टाइप से मूंगफली का एरिकिस हाइपोजिया है बेटा। सेम पल्स की बात करें तो डोलिकस लेबलब इसका नेम है बेटा। और फोडर चारे के अंदर भी बरसीम की बात करें, देंचा की बात करें, तो ये सारे बेटा इसके आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे रखी है। आप एक बार आराम से इसको रीड करें। जनरली इसमें आप लोगों को नेम जो है बॉटनिकल नेम याद होना ज़्यादा कंपल्सरी होता है। इसके बाद अपने बेटा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट फैमिली लिलिएसी को। बेटा लिलिएसी फैमिली में बात करें तो ये एक आपके सिलेबस में दी हुई मोनोकोट फैमिली है, जिसको लिली फैमिली भी बोलते हैं। वाटर लिली इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मोनोकोट फैमिली है बेटा ये लिलिएसी फैमिली, मोनोकोट फैमिली है। आगे इसमें लिखा है पेरियंथ इज प्रेजेंट, मीन्स आप लोग इसमें सेपल्स एंड पेटल्स जो है उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेरियंथ प्रेजेंट होता है। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। इफ पेरियंथ इज ग्रीन इन कलर देन इट इज कॉल्ड एज सेप्लोइड। मतलब यदि पेरियंथ का कलर सेपल्स की तरह है तो इसको बोलते हैं सेप्लोइड, और यदि वो कलरफुल है तो आप इसको बोल देते हैं पेटेलोइड। जनरली इनमें क्या होता है सेपेलोइड टाइप का, जैसे ओनियन का इसके एग्जांपल ले रखा है। इफ पेरियंथ इज कलर्ड देन ग्रीन मीन्स ग्रीन के अलावा कोई अदर कलर है देन इट इज नोन एज पेटेलोइड, यानी पेटल्स के जैसा है, जैसे लिली के अंदर। डायग्नोस्टिक फीचर की बात करें, आप लोग स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका हैबिटेट देखें, पहले हैबिट देखें। पेरेनियल हर्ब्स है विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉरम और राइजोम, यानी ये अपने को मिल सकता है। पेरेनियल है बेटा, एनुअल और बाई एनुअल नहीं है, मीन्स ये मोर देन 2 सीजन्स के अंदर अपने को मिलने वाला प्लांट है।
बेटा रूट की बात करें तो ये कह रहा है कि यूजुअली क्योंकि मोनोकोट है तो आप लोगों को एडवेंटेजियस या फाइब्रस रूट ही मिलने वाली है, और फेसिकुलेटेड रूट्स आर फाउंड इन एस्पेरेगस के अंदर आप लोगों को फेसिकुलेटेड रूट भी मिलती है। स्टेम की बात करें तो बेटा मेनली एरियल स्टेम होता है, प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट्स, जैसे ड्रेसिना है, युक्का है, स्माइलेक्स है, इनके अंदर तो एरियल मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम, कैसा मिलेगा अंडरग्राउंड स्टेम? इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, जैसे बल्ब हो सकता है अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, कोरम हो सकता है कोलोकेशिया के अंदर, और राइजोम हो सकता है बेटा एलोए के अंदर। इसी स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्लेडोड प्रेजेंट होता है एस्पेरेगस के अंदर या फिर रस्कस के अंदर। फिर बात करते हैं आप लीफ की, तो लीफ में ये कह रहा है कि मोस्टली बेसल लीनियर अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, यानी एक तो पैरेलल वेनेशन है, स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है, अल्टरनेटिव लीफ है, लीनियर मीन्स डायरेक्टली पतली लीफ होती है, थिन लीफ होती है, और मोस्टली बेसल यानी वही स्टेम के नीचे वाले हिस्से से निकलती हुई अपने को दिख रही है। एक्सेप्शनली रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन स्माइलेक्स, यानी एक सा जो प्लांट है स्माइलेक्स उसके अंदर आप लोगों को रेटिकुलेट वेनेशन जनरली मिल रहा है। उसके बाद इसने जो टर्म्स दे रखी है बेटा वो दे रखी है द स्टिप्यूल ऑफ स्माइलेक्स एंड लीफ टिप ऑफ ग्लोरियोसा आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, यानी जो स्टिप्यूल पोर्शन होता है स्माइलेक्स में वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लीफ टिप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में आप लोग चलोगे तो फ्लावर की पोजीशन यानी इन्फ्लोरेसेंस की बात करोगे। इसने लिखा है कि सोलेटरी साइमोज टाइप का ऑफ्टन अन अम्बलेट क्लस्टर जो है वो अपने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसने लिखा है स्केपिज गेरस अम्बल और साइमोज अम्बल और अम्बलेट क्लस्टर मीन्स अम्बल का क्लस्टर मिलने वाला है, जैसे अनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द एक्सिस कॉल्ड स्केप अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, यानी इस ऑनियन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बीच में से स्टेम से जो अंडरग्राउंड स्टेम इसका रिड्यूस होता है, वैसे लीफ जो है वो फ्लैसी हो जाती है। उस अंडरग्राउंड स्टेम से एक डंडी निकलती है बेटा, होलो होती है, कई बार अनियन के अंदर मैच्योर होने के बाद भी पड़ी रहती है। उस डंडी के ऊपर आप लोगों को ऑन द टॉप क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स डेवलप, और इनके टॉप पर आप लोगों को इस टाइप से क्लस्टर ऑफ फ्लावर मीन्स वही अम्बल टाइप का फ्लावर जो है इन्फ्लोरेसेंस जो मिलने वाला है। दिस बंच of flowers looks like a an umbel but truly speaking it is not umbel, रियल में वो अम्बल टाइप का है नहीं, दिखता कैसा है अम्बल टाइप का। द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट मोनोकेशियल स्कॉर्पोइड साइम ऑर्डर, यानी इसके अंदर अरेंजमेंट होती है मोनोकेशियल साइम की, बट दिखता अपने को रेसिमोज का जो अम्बल है उस तरह से दिखता है, इसलिए आप इसको स्पेशल टाइप का सोलिटरी साइमोज ऑफ्टन अम्बलेट क्लस्टर ऑफ मोनोकेशियल साइम भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में बेटा ब्रैकेट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट मीन्स वही एंड्रोशियम कैलेक्स कोरोला, एंड्रोशियम गाइनोशियम मीन्स कैलेक्स कोरोला की जगह आपने को यहाँ पेरियंथ मिलने वाला है। एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है और ट्राइमेरस है बेटा, 3 की फॉर्म में मिलने वाले हैं। पेरियंथ मिलेंगे, टेपल्स की नंबर कितनी होती है 6, अरेंज इन 2 रो, 3+3 यानी टोटल 6 होंगे, क्योंकि 3 आउटर वाले सेपल को और 3 अंदर वाले पेटल को, बट इसमें दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं होता, इस वजह से आप इसको पेरियंथ बोल रहे हैं। ऑफ्टन यूनाइटेड इनटू ट्यूब्स, वेलवेट एस्टिवेशन मिलने वाला है। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमेन की नंबर भी कितनी है बेटा 6 है, और ये भी एपीफिलस मींस एपीटेपलस कंडीशन को शो करेंगे, क्योंकि पेटल्स नहीं होते टेपल्स होते हैं। अरेंज्ड इन 2 ऑरल्स, वो भी 3+3 यानी पॉलीएंड्रस कंडीशन है, आपस में अटैच भी नहीं होते, फ्री होते हैं बेटा। नेक्स्ट इसने गाइनोशियम दे रखा है, गाइनोशियम ट्राई कार्पलरी है। सिन कार्पस मीन्स कार्पल्स अटैच है। ट्राइलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलने वाला है इसमें भी अपने को, और सुपीरियर ओवरी मिलेगी बेटा। फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल टाइप का अनियन के अंदर, और रेयरली बेरी टाइप का जैसे लिली के अंदर अपने को। सीड की बात करें तो मोनोकोट फैमिली है तो एंडोस्पर्मिक सीड अपने को मिलने वाला है। फ्लोरल फॉर्मूला बेटा इसने दे रखा है, क्योंकि ब्रैकेट प्रेजेंट है तो BR। एक्टिनोमॉर्फिक है मीन्स वही प्लस का सिंबल। बाइसेक्सुअल है तो इस टाइप से ये सिंबल। पेरियंथ जो है वो 3+3 और 3+3 आपस में अटैच भी है तो इस टाइप से। एंड्रोशियम में स्टेमेंस भी 2 रो के अंदर है 3+3 में।
गाइनोशियम जो है उसमें नंबर ऑफ कार्पस जो है वो कितने हैं 3, और सिन कार्पस ओवरी है और ओवरी सुपीरियर है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला रहने वाला है बेटा। फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर फ्लोरल डायग्राम अपने ड्रॉ करके देखेंगे। बेटा फ्लोरल डायग्राम में बात करें आप लोग, तो सबसे पहले अपने इसने कहा कि जो टेपल्स है उनको ड्रॉ कर लेते हैं। टेपल्स जो 3 टेपल्स इनर वाले हैं मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इनर वाले 1, 2 एंड 3 ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि आउटर जो टेपल्स है उनको ड्रॉ करें। तो टेपल्स कितने हो गए बेटा 6 हो गए टोटल। बस ये आउटर रो में बात करें 3 है, इनर रो में बात करें 3, तो P को आपने रिप्रेजेंट किया 3+3 से। बट ये सारे के सारे अटैच है बेटा, ये इसके साथ अटैच है, इधर से अटैचमेंट शो कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको कैसे लिखा भाई, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, मीन्स आप लोगों ने इसको ऐसे बंद कर दिया। फिर इसने कहा कि आपको सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जो है वो मिलने वाली है, सिमेट्री शो कर दी। हालांकि इसमें ब्रैकेट होता है, फ्लोरल डायग्राम में ब्रैकेट शो नहीं कर रखा, बट इस टाइप से ब्रैकेट प्रेजेंट होता है बेटा इसमें। फिर बात करते हैं आप लोग एंड्रोशियम की, क्योंकि सेपल पेटल दोनों की जगह आप लोगों ने पेरियंस लिख दिया, तो एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम बेटा ये जो आउटर टेपल्स है, इन आउटर टेपल्स का एंड्रोशियम इस टाइप से, स्टेमेन इस टाइप से आउटर वाले के साथ अटैच है। ये सिचुएशन, ये भी बेटा 1 रो में होंगे, थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। सारे के सारे तीनों के जो तीनों हैं वो 1 रो में मिलने वाले हैं। और जो इनर वाले टेपल्स थे, उन इनर टेपल से जो एंड्रोशियम होगा वो इस टाइप से थोड़ा इनर की साइड में होगा बेटा, इस इनर वाले से, और इधर वाले से भी इस टाइप से। यानी ये जो 3 है वो 1 रो में होंगे और आउटर 3 1 रो के अंदर थे। तो आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो स्टेमेंस है, मींस ए जो है उसमें आप लोग टोटल 6 लिखोगे, 3+3 लिखते हैं बेटा इनको। क्या लिखते हैं 3+3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आउटर रो में 3 है और इनर रो में 3 है। हालांकि इस डायग्राम से अपने को ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा, इस डायग्राम को आप जरूर ड्रॉ करें बेटा। फिर आपने कहा कि सर इस ए का लिंक जो है वो किससे है, इस पेरियंस से भी है, तो ये भी आपको कंडीशन मिलने वाली है 3+3 ए का लिंक। फिर इसमें आप बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में आपने कहा सर 1, 2 एंड 3 ट्राई कार्पलरी कंडीशन है, और ट्राई कार्पलरी में ट्राई लोक्यूलर है। गाइनोशियम डायरेक्टली ये इन स्टेमेंस के बीच में ये ड्रॉ कर देनी है बेटा आपको। 1, 2 एंड 3 ट्राई कार्पल से है, ट्राई लोक्यूल से, और एक्साइल प्लेसेंटेशन इसके अंदर अपने को मिल रहा है। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम जो लिलिएसी फैमिली है उसका भी कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। फिर इसमें वही लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फूड की फॉर्म में अनियन को यूज करते हैं, एलियम सिपानेम है। गार्लिक की बात करें तो एलियम स्टाइवम है। सत्तावर की बात करें तो एस्पेरेगस यूज्ड इन वेजिटेबल्स। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, सजावट वाले प्लांट की बात करें तो लिली जो है, लिलियम बल्बी फेरम जो है। ट्यूलिप की बात करें तो ट्यूलिपा ग्लोरियोसा, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी टाइप से इसमें मेडिसिनल प्लांट की बात करें आप लोग तो ग्वार पाठा जो है वो इसका मेडिसिनल प्लांट है। गार्लिक जो है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और अदर में भी इसने एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को सेल डिवीजन में स्टडी किया था, कॉल्सिकम अंडुलेटम, जिससे कॉल्चिसिन ऑब्टेन हो रहा था, जो पॉलीप्लोइडी क्रिएट करने का काम कर रहा था। तो इसने लिखा हुआ है कॉल्सिकम अंडुलेटम, जिससे कॉल्चिसिन ऑब्टेन होता है, जिसको मेटोटिक पॉइजन बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोरम, किससे ऑब्टेन होता है, कोरम ऑफ दिस प्लांट विच इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लोइडी इन प्लांट्स। तो ये बेटा आपके 3 फैमिलीज जो दी हुई थी वो कंप्लीट होती है। रिमेनिंग जो 2 फैमिलीज है, क्रूसीफेरी एंड मालवेसी फैमिली, वो बेटा अपने प्रैक्टिकल के साथ ही डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर जो था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो भी मेरी तरफ से कंप्लीट होता है।
हालांकि आपके मॉड्यूल में अदर जैसे एस्टेरेसी फैमिली है या कोई अदर फैमिली भी इसने दे रखी है, बट अपने वो डिस्कशन नहीं करनी। अपने सिलेबस में ये 3 फैमिलीज जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी हुई है, उन्हीं का डिस्कशन अपने किया। कल जो क्लास रहेगी बेटा उसमें अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो एनाटॉमी का है उसका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।